हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ शेयर करती हूँ कि आज है अभी को मैं खाना बना के आ रही हूँ। तो मैं आप लोगों से बताती हूँ कि क्या बनाई हूँ। आज मैं बनाई हूँ चना की सलोनी और चावल रोटी। तो चना की सलोनी बनी है दोस्तों, सब लोगों ने खा लिया है और मैं आप लोगों को बनाते वक्त नहीं दिखाई हूँ। और चलिए, तो मैं रसोई घर में आप लोगों को दिखाती हूँ। चना की थोड़ा सा बचा हुआ है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और आम की चटनी बनाए थे दोस्तों। तो यहाँ देखिए, इतना बचा हुआ है तो फिर मैंने रख दिया है। और इसमें चावल बना हुआ है, रोटी। और दोस्तों, मैं आम की चटनी, आम तनु बीन कर लाई थी। तो यहाँ देखिए, इतना आम है तो छोटा छोटा है, इसका चटनी भी मैं बनाई थी दोस्तों। तो सब लोगों ने खा लिया है दोस्तों। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए, खेत का चना है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यही ये चना है खेत का। तो यही सब है दोस्तों। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं मेरे भगवान जी को। तो आप लोग कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोल दीजिएगा। तो हाथ दर्द करने लगा दोस्तों। तो यही सब है दोस्तों। यहाँ बिस्तरा देखिए, ये हमारा बेड है। बेड नहीं है, चौकी है दोस्तों। बेड तो ख़राब हो चुका है, चौकी है। तो दोस्तों, यही सब है। और मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती थी। एक वहाँ मेरठ की परिणीति नाम की कोई लड़की है, उनका जैसे शादी हुआ था दोस्तों। तो 7 साल के बाद उनका तलाक हो चुका है। और मैं उनके माता पिता को सलाम करती हूँ। क्योंकि इसलिए सलाम करती हूँ दोस्तों, ऐसे माता पिता को सलाम है क्योंकि अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे माता पिता हैं कि अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं और घुट घुट के जीते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इसलिए सलाम करती हूँ कि ऐसे माता पिता को सलाम। और वो लोग अपने बेटी का पूरा फुल सपोर्ट किए हैं। और वो घर जब वापसी आई हैं तो ढोल नगाड़े बाजे के साथ खूब स्वागत की है, माला वाला पहना के। तो इसीलिए ऐसे माता पिता को सलाम है दोस्तों। और कुछ लड़कियां ऐसी हैं दोस्तों कि जानती हैं कि हमारा पति गलत है, फिर भी वो घुट घुट के मर रही हैं। क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं है। खैर, उनके माता पिता थे दोस्तों, उनके माता पिता सपोर्ट किए। और जिसके माता पिता नहीं, कोई मायके में नहीं है, बस पति का ही सहारा है और ससुराल में भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो वो लड़कियां सहने के सिवाय और कर भी क्या सकती हैं, मजबूर हैं। तो लोग मजबूरी के फ़ायदा उठाते हैं, ये बात सही है। बस किताबों में रह गया है। लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कुछ लड़कियां हैं सुसाइड कर लेती हैं, आत्महत्या। लेकिन हमारे हमारे हिसाब से आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जीवन संघर्षमय है तो लेकिन कितना सहें यार, सहने की भी कोई सीमा होती है। मर्द जाति ऐसे होते हैं कि अब मैं क्या कहूँ, ऐसा मैं शब्द जैसे कि यूज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये सोशल मीडिया है दोस्तों। तो मर्द लोग कुछ औरतों का फ़ायदा उठाते हैं, और क्योंकि उनकी मजबूरी है। वो जानते हैं कि इनके मायके में इनका ना भाई है, ना बाप है, ना माता है, ना पिता है, कोई नहीं है। जानते हुए भी उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, मैं यही जानती हूँ कि लड़कियां अगर जैसे कि अपने पैरों पर हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल लड़कियां जब से अपने पैरों पर ना हो जाए, शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर अपने से मजबूत हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो मजबूत नहीं है, जिनके मायके में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, जिनके कोई माता पिता मायके में सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो कम से कम लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी रहेंगी। तो जैसे कि अगला आदमी कुछ भी करता है, किसी पे भरोसा नहीं, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो कम से कम सेल्फ डिफेंस होंगी तो अपने से अपना कुछ भी कर सकती है ना, यही बात है।
और उनके माता पिता बोल रहे थे कि कुछ भी नहीं लिए और उस लड़के के पक्ष वाले को भी कुछ भी नहीं कहा, बस दोनों का तलाक हो चुका है। तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो हो जाइए, प्रेम से हो जाइए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ पुरुष ऐसे हैं, मैं आप लोगों से बता देती हूँ, कि गलत रास्ते पर हैं। उनकी औरत जानती भी है कि मेरा हस्बैंड गलत रास्ते पर है, दूसरी औरत के संग उसका संबंध है, फिर भी वो औरत मजबूर होकर उसी के साथ रह रही है, क्योंकि उसको रहना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि मजबूरी है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। ना उसके पास, ना वो सक्षम है पैसे से, और ना उसके पास जैसे कि भाई कोई भी रास्ता नहीं है, तो बस उसके पास एक ही रास्ता है, सहने के सिवाय। तो सहने की एक सीमा भी होती है दोस्तों, मैं ये आप लोगों से कहना चाहती हूँ। लेकिन कुछ औरतें इतना मजबूर हो जाती हैं कि बच्चे हैं सामने, तो बच्चों को भी देखना पड़ता है कि मैं क्या करूँ। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का नुकसान होता है, इसलिए औरतें कुछ सह सुन के रह जाती हैं। नहीं तो बस अपने बारे में अगर औरतें सोचें तो सब ख़त्म कर देंगी। कुछ औरतें अपने बारे में नहीं सोचती हैं, और कुछ औरतें हैं तो अपने बारे में बस सोचती हैं बच्चों का भविष्य भाड़ में जाए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, मैं सभी माता पिता से कहना चाहती, जिसके पास माता पिता हैं, भाई है, बहन है, तो किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। और मैं तो यही चाहती हूँ कि जो सक्षम नहीं है तो क्या कर सकते हैं, जो सक्षम है तो वो तो कर सकते हैं। जो सक्षम नहीं है, मैं यही चाहती हूँ कि सभी लड़कियाँ पढ़ें, सभी लड़कियाँ कुछ ना कुछ करें, तब शादी ब्याह हो। लेकिन जब नहीं सक्षम है तो भाई अब उसके आगे कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जैसे कि कुछ गरीब लोग हैं तो कोई मदद भी नहीं करने आता है आगे ना। जिसके पास पैसा है वो किसी का मदद भी नहीं करता है दोस्तों। अब बात तो ऐसी है, समाज में लोग बहुत तरह के लोग हैं ना, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग, कहीं कहीं लोग मदद भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम लोगों के यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है और जिसके पास नहीं है उसका मदद कर दे, कोई नहीं मदद करता है दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूँ। और आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट करेंगे, मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊँगी। और मेरा पहले मोनेटाइज हो जाएगा ना, तो मैं आप लोगों से बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी बताऊंगी। पहले मेरे चैनल को ग्रो करिए और अच्छा अच्छा कमेंट करिए, तो मैं आप लोगों से बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी शेयर करूंगी। तो चलिए, बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी।